नमस्कार दोस्तों, आपका एएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। इसमें आप देख रहे हैं यूनिट 1 कक्षा 12वीं का स्थिर वैद्युत यूनिट का नाम है और चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसमें अपन लोग सबसे पहले देखेंगे विद्युत होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, विद्युत जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपन लोग इसकी हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री मतलब इसकी उत्पत्ति के बारे में, हिस्ट्री के बारे में मतलब इसकी जानकार कैसे हुआ। तो एक बार क्या है, अमेरिका के वैज्ञानिक अमेरिका के वैज्ञानिक अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने क्या किया, देखा एक बार वो एक पतंग उड़ा रहे थे। उनके यहाँ एक कंपटीशन चल रहा था पतंग का, जो होते हैं कपड़े का पतंग उड़ा रहे थे। तो जो धागा होता है, क्या हुआ आसमान में जब प्रकृति की घटना घटती है, प्रकृति में क्या हुआ, मतलब वहाँ नेचर में प्रकृति में बिजली चमकने लगी तो उनके हाथ में एक झटका सा लगा, मतलब झटका सा लगा। तो उनके मायने बात आ गई, ये जो सभी लोग जो विज्ञान साइंस की जानकार है, कई लोग जो उसको प्रकाश मानते हैं, हालांकि वो प्रकाश नहीं होती है, वो एक प्रकार की विद्युत होती है। तो उनके माइंड में एक बात आ गई कि हाँ ना हो ना हो, ये एक विद्युत है। तो तो, तो ये क्या है, एक प्रकृति की घटना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि ये क्या है, विद्युत है। तो ये क्या है, प्रकृति की घटना है। तो अपन लोग की बात है, जो फिजिक्स होती क्या है एक्चुअल में, प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, उसकी घटना का अध्ययन करना। तो जो जो ये विद्युत है, एक प्रकृति की घटना ही है ना। तो उन्होंने क्या किया था, जब पतंग उड़ाई थी उनके हाथ में एक झटका सा लगा था। तो उनके माइंड में एक बात आ गई कि ये होती है विद्युत। तो विद्युत कैसी होती है, ये होती है घर्षण के कारण। तो इसके बाद पढ़ेंगे अपन लोग घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत, ठीक है। तो जो घर्षण विद्युत होती है, क्या होती है, जब दो वस्तुओं को दो वस्तुओं को दो वस्तुओं वस्तुएं जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं या घर्षण होता है उनके मध्य, या घर्षण होता है, तो विद्युत उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है ना, उसे बोलते हैं घर्षण विद्युत। तो सीधी बात है, जब बादल आपस में टकरा रहे थे तो क्या हुई थी, यहाँ प्रकाश उत्पन्न हुआ एक प्रकार से। जब ये प्रकाश उत्पन्न हुआ तो यही प्रकाश होती है विद्युत। तो सीधी सी बात है, जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो उसमें क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है, वो होती है घर्षण के कारण। तो सीधी सी बात है, जैसे अपन लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी अपन लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादातर छोटे बच्चों को, मतलब कोई अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग एक कोई पेन लें या कुछ भी लें, अपन लोग उसमें सर में रगड़ दें। तो जब सर में उसको रगड़ देते हैं तो आप लोग देखते हैं अपन लोग, रगड़ने से क्या होता है, जो कंघी को जो अपन लोग बाल में वो करवाते हैं, उसमें छोटे छोटे कण क्या होते हैं, कंघी में चिपक जाते हैं ना। तो क्या होता है, एक प्रकार से विद्युत होती है, मतलब क्या उसमें आकर्षित हो जाती हैं, तो वो चपक जाते हैं, देखिए होगे ना आप लोग, वही होता है। तो अब इसके बाद घर्षण विद्युत हो गया। तो इसके बाद अपन लोग बताते हैं आवेश के बारे में। आवेश एक्चुअल में होता क्या है, अब पढ़ेंगे इसके बाद विद्युत आवेश। विद्युत आवेश विद्युत आवेश तो देखो, विद्युत आवेश होता क्या है। देखो, जो विद्युत होती है, एक अपन लोग को मैंने बता चुका हूं, आप लोगों को 11वीं में कि विद्युत आवेश एक
भौतिक राशि है, ध्यान रखना, भौतिक राशि है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसको अर्जित कर लेने से पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय का मतलब होता है आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, में हो जाता है, मतलब आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो सीधी बात है। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसका एक अपन लोग प्रयोग देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग ये बात ध्यान रखना, विद्युत जो आवेश होता है इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोग किए थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़। तो कांच की छड़ को क्या किया उन्होंने, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, कांच की छड़ को, ये है मान लो कांच की छड़, कांच की, और रेशम की छड़ से, रेशम के कपड़े से, रेशम से रगड़ दिया इसको, और इसको लटका दिया स्वतंत्रता पूर्वक, लटका दिया। तो कांच की छड़ को लटका दिया। फिर उन्होंने फिर से दोबारा एक कांच की छड़ को फिर लटका दिया रगड़कर। तो उन्होंने क्या देखा, जो कांच की छड़ हैं जब एक दूसरे को पास ला रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ध्यान रखना, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ को, बिल्ली की खाल जो एबोनाइट होती है, मान लो एक एबोनाइट की छड़, रॉड है ये, एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ को क्या करते हैं, बिल्ली की खाल है मान लो, बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं। तो जब एबोनाइट की छड़ को भी एक दूसरे के पास लटका रहे हैं तो क्या देख रहे हैं ये लोग, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट, और ये एबोनाइट, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं ना। तो उनके माइंड में एक बात आई, तो सीधी बात है, फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग में कांच की छड़ जो है उसके सामने, ये हो गई कांच की, इसको बोलते हैं ग्लास, कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ में, एबोनाइट की छड़ के पास लटका दिया। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब आकर्षित कर रही थी, सीधी बात है, एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। तो उनके माइंड में एक बात उन्होंने क्या किया, एक उनके माइंड में ये क्या कहते, चुंबक के गुण पर उन्होंने, विज्ञानियों ने क्या किया, चुंबक के गुण को समझा। सबसे पहले चुंबक के गुण के बारे में सभी मालूम है कि जो एन और एस होते हैं, उत्तर और दक्षिण, क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। अगर सेम हो, अगर एन तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसी तरह उनके माइंड में एक बात आ गई कि समान जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सीधी सी बात है, माइंड में एक बात आ गई, तो जो कांच की छड़ होता है, उन्होंने बताया कि कांच की छड़ में धनावेश होता है और एबोनाइट की छड़ में ऋणावेश होता है।
अब अगली वीडियो में हम लोग इसके आवेश की उत्पत्ति में बताएंगे कि कांच की छड़ में ही क्यों धनावेश होता है और एबोनाइट की छड़ में ही ऋणावेश क्यों होता है। तो आप लोग को आशा करता हूं आप लोग को मेरी वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो फिजिक्स की और आगे चल के आपको बहुत ही क्लियर तरीके से और समझ में आता जाएगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है। कृपया करके मेरे कंटेंट को समझिए और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। और हो सकता है आने वाले समय में एएस क्लासेस नंबर 1 पर चला जाए, इसलिए करके आप लोग जितना आप लोग को सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें अच्छा मिलता रहेगा तो हमें को भी अच्छा रहेगा। और आप लोग के लिए बढ़िया ये रहेगा कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम आने तक आपकी मैं पूरा कोर्स फिजिक्स का ख़त्म करवा दूंगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।